अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 9.5 और 9.6 और इसमें आते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें जो एसएलओस जो है डिस्कस किए जाएंगे वो हैं डिस्कस इवन एंड ऑड फंक्शंस, और दूसरा है अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज, ग्राफ्स, periodicity and even and odd function to real world problems। तो इसके लिए हम फिर शुरू करते हैं। इनकी डेफिनेशन जो है कि ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन। ए फंक्शन f of x is said to be an odd function if and only if f of minus a equals to minus f of x, यानी कि अगर x के साथ माइनस का साइन बाहर आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होगा, और अगर बाहर ना आए तो ये इवन फंक्शन होगा। और इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो f ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, और अगर फंक्शन ऑड हो तो फिर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी। और जो ऑड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से जो है ये सिमेट्रिक होते हैं बाय रिफ्लेक्शन, यानी कि जैसे जो है ये ओरिजिन की एक साइड पे नज़र आएंगे वैसा ही जो है ओरिजिन की दूसरी साइड पे जो है ये फंक्शन नज़र आएंगे, इसका ग्राफ नज़र आएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। और इवन फंक्शन, ए फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी कि माइनस का साइन अगर इसमें ख़त्म हो जाए तो फिर ये इवन फंक्शन होगा। तो इसमें भी ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का यही मतलब है कि अगर फंक्शन इवन हो तो f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो फिर फंक्शन इवन होगा। तो इवन फंक्शन जो है ये भी सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस जो है सिमेट्रिक होता है, बाई 180 रोटेशन के लिहाज से जो है ये इसमें सिमेट्रिक होता है। तो अब इवन और ऑड फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए जो है इनके सवाल देखने के लिए हम एक्सरसाइज 9.2 इसका जो है पहला सवाल देखते हैं, जिसमें है चेक द फंक्शंस वेदर द फंक्शंस आर इवन और ऑड जो है। तो अब इसमें जो पहला पार्ट है वो है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स। तो इसमें चूंकि y जो है f ऑफ x के इक्वल होता है तो इसको f ऑफ x कंसिडर करते हुए हम जो है देखते हैं कि कैसे इसमें तब्दीली की जा सकती है, ये तब्दीली देखी जा सकती है। चलिए इसको जो है f ऑफ x लिख लेते हैं ताकि हमें जो है इसको चेक करने में आसानी हो। डेफिनेशन के मुताबिक साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स। तो इवन और या ऑड चेक करने के लिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है x को बाई माइनस एक्स से, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स कॉज ऑफ माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स कॉज एक्स के इक्वल। और इसकी रीज़न ये है कि हमने ये रिज़ल्ट पढ़े हुए हैं कि साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है, और कॉज ऑफ माइनस अल्फ़ा ये कॉज अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो इसलिए ये कॉज का माइनस ये ख़त्म हो गया, साइन का माइनस बाहर आ गया। अब अगर इसमें से जो है इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिखें तो साइन एक्स प्लस
एक्स कॉज एक्स रह जाएगा और ये वही एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो अब चूँकि ये माइनस का साइन बाहर आ गया तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। तो इस तरह से जो है हम एक फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो इवन या ऑड चेक करने के लिए एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स के, और अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ऑड होगा, और अगर प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा। अब इसके बाद जो है इससे अगला पार्ट जो है हल करते हैं, थर्ड पार्ट हल करते हैं। और इस इधर भी जो है हम y की जगह एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि y एफ ऑफ एक्स ही के इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो अब इसमें भी जो है रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इस पर। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर टेन ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, और ये माइनस टेन एक्स आ जाएगा, चूँकि टेन में भी माइनस का साइन बाहर आ जाता है, और माइनस एक्स और साइन में भी माइनस का साइन बाहर आ जाता है। तो इसकी जो है रीज़न में यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस टेन ऑफ माइनस अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा के इक्वल होता है, एंड साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा ये भी माइनस साइन अल्फ़ा ही के इक्वल होता है। तो अब इसमें से भी जो है माइनस का साइन बाहर आ गया। अब सब में से जो है माइनस का साइन देखते हैं, इधर से माइनस का साइन बाहर लिख दें तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, और इसमें से माइनस का साइन बाहर लिखें तो एक्स प्लस साइन एक्स। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स ही के इक्वल आ गया, क्योंकि माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो गया और ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो इस तरह से जो है इवन या ऑड को चेक कर सकते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन है, माइनस एफ ऑफ एक्स आता तो ऑड फंक्शन होता है। और अगर इन दोनों में से किसी के इक्वल ना हो, ये भी मुमकिन है कि ना वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो ना वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो उस सूरत में कहेंगे कि द फंक्शन इज़ नाइदर इवन फंक्शन नॉर एन ऑड फंक्शन, कि ये ना इवन है और ना ही ये ऑड है। हम इसके बाद इसका एक और पार्ट हल करते हैं, जिसमें ये सेवन्थ पार्ट है y इक्वल्स टू सीकेंट एक्स ओवर एक्स प्लस टेन एक्स। तो सबसे पहले y की जगह एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि y एफ ऑफ एक्स ही के इक्वल होता है, और x प्लस टेन एक्स। तो इवन या ऑड चेक करने के लिए रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स। अब जिस तरह से कॉज में माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से सीकेंट में भी माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये सीकेंट एक्स रह जाएगा, और ये माइनस एक्स और टेन में माइनस का साइन
बाहर आ जाता है। तो इसकी भी जो है रीज़न यहाँ पर ये लिख देते हैं कि सिंस सीकेंट ऑफ माइनस अल्फ़ा सीकेंट अल्फ़ा के इक्वल होता है और tan ऑफ माइनस अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो अब इसमें से जो है माइनस का साइन अगर हम कॉमन लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में से, तो ये x प्लस tan x रह जाएगा और इस सूरत में ये फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इस वजह से जो है ये एक ऑड फंक्शन होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो सिंपल जो है आपने ये याद रखना है कि अगर फंक्शंस को हमने इवन या ऑड चेक करना हो तो सिर्फ x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये सवाल है कि अल्टरनेटिंग करंट साइक्लिकली रिजर्व्स डायरेक्शन, द मैक्सिमम वोल्टेज इज अबाउट 180 वोल्ट्स व्हेन द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इज़ 56 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी होती है 56 यानी कि साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें 56 साइकिल्स हैं जो पर सेकंड में होते हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 56 हर्ट्ज है। The voltage can be modeled by this function v of t equals to a sin of k into t minus d plus c। और इसमें हमने मालूम करना है डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है मालूम करना है, सॉरी पीरियड ऑफ द करंट मालूम करना है कि क्या होगा, और इसी तरह से वैल्यू ऑफ के मालूम करनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज फंक्शन मालूम करना है, और फिर उसके बाद आखिर में इसको वोल्टेज फंक्शन को जो है या साइन फंक्शन को हमने मॉडल बनाना है इसका। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है फंक्शन क्या गिवन है, एयर v ऑफ t दिस इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ k इंटू t माइनस d और प्लस c के इक्वल, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 जो। और इसमें जो वोल्टेज गिवन है मैक्सिमम वोल्टेज वन 180 वोल्ट है, और अगर ये मैक्सिमम है तो फिर मिनिमम वोल्टेज जो है इसमें वो माइनस 180 होगी वोल्ट के इक्वल है। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 56 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 56 हर्ट्ज, और ये पहले बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। पर सेकंड में जो है कितने साइकिल्स होंगे, तो इसमें 56 साइकिल्स हैं पर सेकंड, इसलिए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 56 हर्ट्ज के इक्वल है। तो जो मालूम करना है उसमें सबसे पहले है पीरियड ऑफ, पीरियड मीन टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ 56 हर्ट्ज AC। जो अल्टरनेटिव करंट है उसमें 56 हर्ट्ज की जो हमने इसका पीरियड मालूम करना है कि ये किसके इक्वल होता है। तो सिंस फ्रीक्वेंसी जिसको F से लिखा जाता है दिस इज इक्वल्स टू 56 हर्ट्ज, तो दिस इम्प्लाइज दैट पीरियड जिसको टाइम पीरियड भी कहा जा सकता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/f, और 1/f मीन तो दिस इज इक्वल्स टू 1/56, यानी कि 1/56 सेकंड्स में जो है एक साइकिल इसका मुकम्मल होगा। पीरियड मीन जो है टाइम टू कंप्लीट 1 सेकंड। इसको अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टाइम टू कंप्लीट
1 साइकिल कि एक साइकिल जो है कितने टाइम में 1/56 सेकंड्स में जो है ये कंप्लीट होगा। तो इस लिहाज से इसका पीरियड जो है 1/56 के इक्वल बनता है। ये फ्रीक्वेंसी से हम हासिल करते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दें तो उससे पीरियड या टाइम पीरियड ऑफ द एसी करंट जो है मालूम हो जाएगा। अब इसके बाद इसका बी पार्ट है और बी पार्ट हमने इसमें के की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें मालूम है कि एज पीरियड ये इक्वल होता है 2π/b के। ये डिपेंड करता है, ये इक्वेशन जो है साइन वेव इक्वेशन क्या है। साइन वेव इक्वेशन इसके अलावा एक और फॉर्म में भी लिखी जाती है, यानी कि ये इसको ए साइन के बी, सॉरी ये बी टी माइनस डी प्लस सी, इस तरह से भी लिखी जाती है ये साइन वेव इक्वेशन जो है। तो इसमें जो है ये बी जो टी का कोएफिशिएंट होता है ये बी होता है, और पीरियड को इससे जो है 2π को अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो इससे पीरियड की वैल्यू हासिल हो जाती है। तो यहाँ पर जो है के की बी की वैल्यू के इक्वल है, तो ये 2π/k। अब 2π की जगह 360 डिग्री भी जो है एग्जाम्पल में चूँकि 360 डिग्री कंसिडर किया गया है तो इसलिए हम भी इसको जो है 360 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बेहतर यह है कि 2π की वैल्यू कंसिडर की जाए। तो फिर इस लिहाज से पीरियड जो है ये इक्वल हो गया इसके, और पीरियड हमने मालूम किया हुआ है कि ये 1/56, तो दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई के, और के जब मालूम करेंगे तो ये इक्वल होगा 360 मल्टीप्लाई बाई 56 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20,160 डिग्री के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो के की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से जो है 20,160 के इक्वल बन गई। अब इसके बाद जो है इसमें जो तीसरी वैल्यू मालूम करनी है वो एम्पलीट्यूड मालूम करना है कि एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है। यहाँ पर ये लिखने के है के जो है ये बी के इक्वल है, या बी जो है वो के इक्वल है। और इसके बाद जो है एम्पलीट्यूड के लिए हम इसमें देखेंगे कि एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड एंड दिस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम वोल्टेज प्लस मिनिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल इसकी वैल्यू होती है। और ये माइनस होता है दरमियान में, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम इसका जो है 180 है और मिनिमम -180 है डिवाइडेड बाय 2, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 180। और फिर इस लिहाज से जो है एम्पलीट्यूड इसका जो है वो 180 के इक्वल आया। और अब इसके बाद जो है इसका डी पार्ट, जिसमें हमने जो है इस फंक्शन जो है उसको मॉडल करना है, देखना है, बनाना है, उसमें इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है कि क्या होगी। अब इसमें जो है ए की वैल्यू हमने मालूम कर ली, के की वैल्यू मालूम कर ली, डी और सी जो है इसमें देखना है कि ये किसके इक्वल है। तो हेयर सी जो वैल्यू होती है ये वर्टिकल शिफ्ट होता है, और वर्टिकल शिफ्ट जो है ये इक्वल होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 के। तो इसमें मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू 180 है वोल्टेज, प्लस मिनिमम ये -180 है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो देयरफॉर सी इक्वल्स टू 0। और डी इसमें जो है फेज शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट भी कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी कहा जाता है।
हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और ये शिफ्ट यहाँ पर जो है ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि हॉरिजेंटली ये वैल्यू ज़ीरो पे टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, तो ये ज़ीरो से ही शुरू हो रहा है, तो इसलिए जो है इसका हॉरिजेंटल शिफ्ट जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ इक्वेशन वन में पुट कर दें। इक्वेशन वन जो है ये हमने कही थी, जो गिवन फंक्शन था सवाल में जो है, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है v ऑफ t, दिस इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 180, इसको पहले लिख लेता हूँ, a साइन ऑफ k इंटू टी माइनस डी प्लस c, और इसमें अगर हम इसकी वैल्यूज रिप्लेस करें तो a की वैल्यू है 180 साइन ऑफ k की वैल्यू जो है 21, ये k है, और इसकी वैल्यू है जो हम निकल 20160 डिग्री इंटू टी माइनस डी की वैल्यू 0 और प्लस 0, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 180 साइन ऑफ 20160 इंटू टी। तो ये हमने जो है इसको मॉडल कर लिया, ये साइन फंक्शन को, कि इसमें वोल्टेज जो है फंक्शन ये इसके इक्वल आएगा, और यही हमने जो है इस सवाल में मालूम करना था। ये चार वैल्यूज़ मालूम करनी थी, वो हमने इसमें मालूम कर ली।